भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार। ये तो कई बार भी जीते हारे हुए अशोक जी को जीता है। ये अभी युग चल रहा है मोदी जी का। जिला ले लो, इससे जीतने वाले नहीं है। मोबाइल बांटने से जीतने पहले साड़ियाँ बांटी थी। राजस्थान में पूरी तरह सियासी माहौल है वो बन चुका है, लेकिन अब देखने की बात यह है कि राजस्थान की सियासत किस तरफ मुड़ने वाली है, क्या यहाँ होने वाला है। अब सियासत को समझना बहुत ही मुश्किल है। वो हो चुका है कि दोनों ही पार्टियों का जो मुकाबला है वो बहुत कांटे की टक्कर है वो हो रही है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। लगातार पीएम मोदी राजस्थान के अंदर दौरे कर रहे हैं और एक बात ये सामने आ रही है कि राजस्थान में पीएम मोदी मारवाड़ में सबसे ज़्यादा दौरा क्यों कर रहे हैं। क्या वो मारवाड़ का वोट बैंक साधना चाहते हैं? मारवाड़ गहलोत साहब की जन्म और कर्म भूमि है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को वो नहीं साधेंगे और उनको नहीं बैकफुट पे लाएंगे तो फिर राजनीति राजस्थान के कैसे करेंगे। अब गहलोत साहब का वो गढ़ है मारवाड़, वहाँ से सरदारपुरा सीट से मैडम को वसुंधरा राजे को वहाँ से खड़ा करना, और अगर वसुंधरा राजे से वहाँ से नहीं जीत पाती है तो क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है, क्या चीज़ें सामने आएगी, क्या होगा माहौल में? ये संगठन का मामला है, हम नहीं बता सकते। ये संगठन का मामला है, आप नहीं बता सकते, इनका ये कहना है। अब क्या कुछ माहौल में बदलाव आएगा राजस्थान के राजनीति के अंदर? क्या कुछ चीज़ें हैं, समीकरण है वो अब बदलने वाली है? बिल्कुल बदलाव तो आएगा। बदलाव आएगा कैसे, क्या रणनीतियाँ रहने वाली है कि आप राजस्थान में आप ये चाह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए? बिल्कुल रणनीति हमारी ये है कि बीजेपी राजस्थान की जनता को खुशहाली में लाना है, इसलिए बीजेपी को लाना ही है। और जनता का माहौल ऐसा है और जनता का मूड बन गया कि ये इस बार हर हाल में परिवर्तन आएगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जैसा कि ये देखने को मिल रहा है कि जो ओबीसी वोट बैंक है मारवाड़ के अंदर, नागौर बेल्ट के अंदर, इधर जोधपुर साइड में हनुमान बेनीवाल लगातार वो वोट बैंक साधने में थोड़ा सफल दिख रहे हैं। ग्राउंड पे उनकी लोकप्रियता भी दिख रही है। क्या लगता है उनको कैसे बीट कर पाएगी बीजेपी? नहीं, उनकी लोकप्रियता नहीं है। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग हैं ना जुमलेबाजी पसंद करते हैं। वो जुमलेबाजी सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, बाकी वो वोट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अच्छा, वो सिर्फ जुमलेबाजी के लिए वोट में नहीं होगा? जनाधार वाला नेता नहीं है हनुमान बेनीवाल। वो उससे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। कांग्रेस के कुछ वोट काटेगा वो, उससे बीजेपी को उल्टा फ़ायदा होगा। क्या बीजेपी गठबंधन कर सकती है हनुमान बेनीवाल के साथ? वो तो नीतिगत निर्णय पार्टी के जो बड़े नेता हैं केंद्रीय स्तर पर या फिर प्रदेश स्तर पर वो लेंगे, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन क्या लगता है, हो सकता है ऐसा कि हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है? नहीं, हनुमान जी का एक अलग ट्रेड है और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर चलती है, इसलिए ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें बीजेपी हनुमान बेनीवाल के साथ में कोई गठबंधन नहीं करेगी। एक बार कर दिया, वो भी भुगत रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो काट के हाड़ी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। विश्वास खो दिया हनुमान बेनीवाल ने। ज्योति मिर्धा टक्कर देगी इस बार वहाँ पे, या मुश्किलें खड़ी है उनके लिए वहाँ पर? बिल्कुल देगी। हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा के सामने तो खाक हो जाएगा, क्यों ये बहुत ऊंचे घराने की है। जो मारवाड़ का गांधी कहलाता था, बाबा नहीं आंधी है, मारवाड़ का गांधी है, उस परिवार से ये ज्योति मिर्धा है, तो इसके सामने हनुमान बेनीवाल कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल एक गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है। गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है, उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। उसके साथ चलने वाले ज़्यादातर लोगों के खिलाफ आप नागौर में जाकर के देखना, हिस्ट्री सीटर की फाइलें खुल गई है। जो यूथ है उसका भविष्य खराब कर दिया हनुमान बेनीवाल ने। आज तो ठीक है, हनुमान बेनीवाल सांसद है इसलिए वो सभी चल रहा है, पर जब वो सांसद नहीं रहेगा उस समय उनकी क्या हालत होगी। जो भी सोशल मीडिया पर या जो भी ग्राउंड पर जो उनके साथ भीड़ दिख रही है वो सिर्फ दिखावटी है। भीड़ तो क्या है, कुछ लोग आ जाते हैं साथ में जोश जोश में, और ज़्यादातर लोगों का जब ये स्थिति है कि बिना सोचे समझे उसके समर्थन में कुछ जातिगत समीकरण भी उसके साथ में है, इसलिए है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। ही इज़ नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन, सिर्फ जुमलेबाज नेता है। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा राजे इस बार खड़े होने जा रही है। क्या कुछ माहौल है वो यहाँ पर वहाँ पर रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार। ये तो कई बार भी जीते हारे हुए अशोक जी को जीता है। अब इस बार हार जाएंगे अगर सरदारपुरा से सामने। जैसे बहुत सी बार एक ये भी बातें चलती है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की दोस्ती तो बहुत गहरी है, तो अब दोनों दोस्त एक ही जगह से आमने सामने होंगे, क्या माहौल रहने वाला है? बहुत अच्छा माहौल रहेगा।
अच्छा माहौल रहेगा। कम्पीट कर पाएंगी उनके ही क्षेत्र में जाकर? बिल्कुल जीतेगी। अशोक गहलोत के ही क्षेत्र में जाकर वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से कम्पीट कर पाएगी? ये अभी युग चल रहा है मोदी युग, और उसमें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा हो, मोदी जी के नाम पे बिल्कुल जीतेंगे। जैसा कि इनका कहना है जी, बताइए। जिला ले लो, इससे जीतने वाले नहीं है। मोबाइल बांटने से जीतने, पहले साड़ियाँ बांटी थी, इस बार मोबाइल बांटे, जिले बांट रहे हैं, समाज वाइज वो बोर्ड बांट रहे हैं। कुछ नहीं होना, सब लोग जानते हैं। पूरे राजस्थान में अभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। ये क्या है कि कांग्रेस का गांधी पुराना विचारों से शायद है। आप कह रहे हैं जिला बांट रहे, तो क्या जिला बनाना सही नहीं है? और एक जैसे सुजानगढ़ को जिला बनाया गया, सुजानगढ़ को जरूरत थी, लेकिन जिसको जरूरत नहीं थी उसको भी जिला बना दिया। अभी तो ये कंडीशन है, आप जाओ कि हमारे तो इस छोटी चौपड़ को जिला बना दो, बना देंगे। जो मारवाड़ में कहावत है, बैठ तो बोणियों ने उड़ती मालन, खूब सस्ता माल दिया करे। आपको भी कुछ लेना हो तो अभी चले जाओ, बाद में नहीं मिलेगा। आप ये कहावत फिर से रिपीट कर सकते हैं? बैठ तो बोणियों और उठती मालन, यानी बैठे बढ़िया जब दुकान लगाता है तो सेल लगा के सस्ता, सब उसमें जो ग्राहक आएगा बोनी में उसको ग्राहक को दे के भेजता है माल, जैसे भी बोनी खाली नहीं होनी। और मालन कहने का मतलब ये है कि अब अशोक गहलोत का यहाँ पर सफाया होने वाला है राजस्थान में, ऐसा? 110% सफाया है। अशोक जी का 100% सफाया है। दूसरी बात, जैसा जो कि जिले बने हैं, जिलों के लिए प्रशासनिक अमला चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? आज की तारीख में राजस्थान भारत में दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार राज्य है। अभी अभी उन्होंने 96,800 करोड़ रुपीस के नई घोषणाएं की है पिछले 4-6 महीने में। कहाँ से आएगा पैसा? ऐसा तो कोई मैकेनिज्म उन्होंने बताया नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा। और इधर वेट उन्होंने डीजल के ऊपर सबसे ज़्यादा राजस्थान में लगा हुआ है। राजस्थान में डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा, उसके ऊपर कीमत वो कम नहीं कर रहे हैं कि भाई पैसा नहीं आएगा तो कैसे जैसा कि चलेगा? इनका भी यहाँ पर कहना है, और इन्होंने एक तंज है वो कसा है अशोक गहलोत पर, बैठता बढ़िया और उठती मालन। जब मालन उठती है तो वो कम से कम प्राइस के अंदर अपना जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर सेल करती है, तो वो उसको अशोक गहलोत से कंपेयर कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत की सियासत का इस बार राजस्थान के अंदर एंड होने वाला है। और वो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि अब जब अशोक गहलोत की सरकार यहाँ पर एंड होने वाली है, इसीलिए वो अब रेवड़ियाँ हैं वो बांट रहे हैं, और जो जिले पर जिले है वो यहाँ पर बना रहे हैं, छोटे छोटे गांव कस्बे उनको भी वो जिले बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अशोक गहलोत की सरकार का इस बार राजस्थान के अंदर एंड है, या फिर जो 20 साल की परिपाटी है वो इस बार बदल पाएगी राजस्थान में? कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।